चुनावी किस्सों में बात तब की जब भाजपा भुलावे में रही और कांग्रेस ने सत्ता पलट दी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने 15 साल के शासन में अति आत्मविश्वास में थी। चुनावी अधिसूचना जारी होते तक रमन सरकार जीत के लिए आश्वस्त थी। कहा गया कि सरकार के करीबी अफसरों के मुताबिक सर्वे का विश्लेषण में राज्य में बीजेपी आराम से जीत रही है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने बीजेपी को आगाह किया था, लेकिन पार्टी का मानना था कि वो 2018 में छत्तीसगढ़ की 90 में से 65 सीटें जीत रही है। उधर पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल पार्टी संगठन को फिर से सक्रिय कर रहे थे। कांग्रेस का मुकाबला भाजपा के अलावा अजीत जोगी की नई पार्टी से भी था, यानी कांग्रेस के लिए दोहरा मुकाबला था। कांग्रेस में एक टीम बनी, टिकट बांटने में भी बड़ी जुगत लगी। चुनावी घोषणा पत्र में लुभावनी घोषणाएं थी। चुनाव में भाजपा ने 15 साल की उपलब्धियों का प्रचार किया, लेकिन चुनावी नतीजों ने भाजपा को स्तब्ध कर दिया था। कांग्रेस को 68 सीटें, बीजेपी 15 पर सिमट गई। अजीत जोगी की पार्टी को बसपा के साथ गठबंधन से 5 और बसपा को 2 सीटें मिली। यह पहली बार था कि किसी क्षेत्रीय दल ने इतनी सीटें पाई हैं। हालांकि उसकी सरकार बनने में कोई भूमिका नहीं थी। कांग्रेस ने बस्तर की पूरी 14 सीटें जीतकर नई इबारत लिखी थी। इस आंधी में भाजपा के तकरीबन सभी मंत्री हारे थे। समस्या ये भी थी कि लोकसभा 2019 का चुनाव सामने था, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने उसे लोकसभा में 11 में से 9 सीटों पर जीत दिला दी। न्यूज ब्यूरो NH 24/7।